शुक्रवार को तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर 7.0 तीव्रता का आया भूकंप। तुर्की में 13 लोगों की गई जान, 300 से अधिक घायल। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दी दस्तक, तो वहीं तुर्की के इज़मिर में कई जगहें गिरी इमारतें। तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने ट्वीट कर कहा, अब तक हमें 6 ध्वस्त इमारतों के बारे में जानकारी मिली है। भूकंप के कारण बोरनवा और बेराकली शाह में इमारतों को नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव कार्य के लिए कई टीमें अलग अलग शहरों में काम कर रही हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च धार्मिक संगठन इस्लामिक विचारधारा परिषद ने पाक के सैदपुर गांव में स्थित प्राचीन मंदिर और धर्मशालों को इस्लामाबाद के हिंदू समुदाय को सौंपने का किया फैसला। संविधान और 1950 में हुए लियाकत नेहरू समझौते के आधार पर हुई बैठक में संगठन ने कहा, शरिया में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि पाकिस्तान या फिर इस्लामाबाद के किसी भी हिस्से में नया हिंदू मंदिर नहीं बनाया जा सकता। लोग बिना पढ़े ही शरिया के आधार पर विरोध जता रहे हैं, जबकि मंदिर के निर्माण पर कोई भी संवैधानिक अथवा शरिया प्रतिबंध नहीं है। साथ ही सभी मंदिर जिस पे मुसलमानों ने कब्जा किया उनको वापस सौंपने के दिए निर्देश। फ्रांस के नीस शहर के चर्च में हुए हमले पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट कर लिखा, हम एक परिवार हैं, कठिन समय में संयुक्त हैं। हमारे मूल्यों की रक्षा के लिए इकट्ठा हुए सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं सभी की एकता का आह्वान करता हूं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के पुतले का सिर काट लगाई आग। साथ ही फ्रांसीसी दूतावास में घुसने की कोशिशें। इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हुए फेसबुक पोस्ट में लिखा कि अल्लाह के दूत को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी। अल्लाह ने ऐसे लोगों के लिए अपमानजनक सजा की तैयारी कर ली है। साथ ही फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की भी की अपील। अमेरिका के फ्लोरिडा के टैंपा में गुरुवार को रैली के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं जब तक राष्ट्रपति हूँ तब तक अमेरिका समाजवादी देश नहीं बनेगा। ये चुनाव अमेरिकी ड्रीम और समाजवादी त्रासदी के बीच है। हम आपके सहयोग से मार्क्सवादियों और समाजवादियों को परास्त करने जा रहे हैं। हम अमेरिकी कामगारों के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति की राजनीति के इतिहास में सबसे बेकार उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। फ्लोरिडा के टैंपा में चुनावी रैली के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बाइडेन ने कहा, ट्रंप ने संक्रमण फैलाने के लिए ही अभी यहाँ कार्यक्रम किया। वे सिर्फ कोरोना वायरस फैला रहे हैं, वे अलगाव और कलह फैला रहे हैं। शुक्रवार को भारत की बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने जहाज रोधी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सम्मेलन के आखिरी दिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5वें प्लेनरी सेक्शन डॉक्यूमेंट 2035 तक का लॉन्ग टर्म प्लान किया पेश, जिसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद भी पद पर रहने की शुरू हुई आशंका।